बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के अलीफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे पाकिस्तान ने भारत की जानिब से किसी भी मुमकिन जारहाना इक़दाम को रोकने के लिए फजाई और जमीनी हदूद की हिफाजत के लिए नया एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया। बड़ी खबर आ गई। पाकिस्तान के JF-17 और F-16 तैयारों से शिकस्त खाने के बाद भारत ने इसराइल से खतरनाक मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला कर लिया। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत में घुसकर कार्रवाई की थी। आखिरकार भारत ने तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब और कतर के दरमियान बर्फ पिघलने लगी, ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। बड़ी खबर आ गई। शाम पर इसराइल का मिसाइल हमला, हलाकतों की इतलात, अफसोसनाक खबर सामने आ गई। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में अज़ाफ़ी फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। रूस भी अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का हामी निकला, बड़ा मुतालबा कर दिया। अमरीका शिमाली कोरिया एक बार फिर आमने सामने आ गए। शिमाली कोरिया ने अमरीकी कौमी सलामती के मशीर को जंग का सौदागर करार दे दिया। रुकने कौमी असम्बली अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर फिलफोर्ड जारी किए जाएं, बिलावल जरदारी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। वजीर आजम ने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती वाकयात में मुलव्वस अफराद को सजाए मौत देने के लिए कानून साजी की हदायत कर दी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, बैनुल अक़वामी क्रिकेट मुल्क में वापस आ गई। एशिया कप पाकिस्तान में होगा, बड़ा ऐलान कर दिया गया। ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपके ख्याल में अफगान महाजरों को पाकिस्तान की शहरियत मिलनी चाहिए या इन्हें अफगानिस्तान वापस भेज देना चाहिए। तो इस हवाले से 88% लोगों का कहना था कि जी हां, इन्हें वापस भेज देना चाहिए, और सिर्फ 11% लोगों का कहना था कि जी नहीं, इन्हें पाकिस्तानी शहरियत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी का इलेक्शन जीतना ग़ज़वा हिंद की तरफ पहला कदम है? जी हां, जी नहीं। तो दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलीफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे, और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन ने पाकिस्तान के फजाई दफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए LY-80 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हवाले कर दिया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को LY-80 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कुल 9 बैटरियां फराहम की गई हैं, जिन्हें सरहद पर नस्ब किया जाएगा। चीनी साख्ता नया एयर डिफेंस सिस्टम कम रेंज के हामिल, जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल, निगरानी करने वाले रेडार और ड्रोन शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सरहदों पर जमीन से हवा में मार करने वाले LY-80 मिसाइल और IBIS 150 रेडार के 5 यूनिट नस्ब किए गए हैं। याद रहे कि LY-80 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में से एक तस्वर किया जाता है। इस जदीद तरीन हथियार के हसूल के बाद अब भारत के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी अब तकरीबन नामुमकिन हो गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के JF-17 और F-16 तैयारों से खाई मार भारत अभी तक न भूल पाया। भारत ने इसराइल से डर्बी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला कर लिया। रूसी साख्ता Su-30 जंगी तैयारे को इसराइली साख्ता मिसाइलों से लैस किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक रवां बरस फरवरी के माह में पाकिस्तानी फजाइया के तैयारों JF-17 और F-16 के हाथों खाई जाने वाली शिकस्त भारत को ताहाल नहीं भूली। इसलिए अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल से जदीद जंगी हथियार खरीदने का फैसला किया है। भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की फजाइया के सामने अपनी नाअहली को शिकस्त का इतराफ कर लिया। भारतीय फजाइया ने इतराफ किया है कि वो पाकिस्तान की फजाइया का मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखती। इसलिए अब भारत ने अपने सबसे जदीद जंगी तैयारे Su-30 को इसराइली साख्ता फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस करने का फैसला कर लिया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फरवरी में होने वाली पाक भारत कशीदगी के हवाले से। भारतीय न्यूज वेबसाइट दी प्रिंट का दावा है कि जिस वक्त पाक फजाइया ने हमला किया, इस वक्त ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी के टॉप कमांडर मौजूद थे, जो हमले से चंद मिनट कबल वहां से निकल चुके थे। 27 फरवरी को जवाबी कार्रवाई के दौरान पाक फजाइया के जहाजों ने राजौरी सेक्टर में इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर के करीब बम गिराए। पाकिस्तान का कहना है कि इसने ये बम अपनी ताकत का इजहार करने के लिए खाली जगह पर बम गिराए थे, जबकि भारत का दावा है कि H4 स्टैंड ऑफ वेपन ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर गिरा, जिससे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम भारत ने ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तानी जहाजों ने भारत में घुसकर कार्रवाई की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब और कतर के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मक्का में 30 मई को तलब किए गए खलीजी ममालिक और अरब लीग के इजलास में शिरकत के लिए अमीर कतर को भी दावतनामा भिजवा दिया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां अदारे के मुताबिक कतर के वजीर खारजा ने सऊदी अरब की जानिब से 30 मई को मक्का में होने वाली खलीज ताउन कौंसिल गल्फ के हंगामी इजलास का दावतनामा मसूल होने की तस्दीक कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शाम के सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइल की तरफ से शाम के इलाके में किए गए मिसाइल हमले में एक सरकारी फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी होने की इतलात आई है। शामी अस्करी ज़राए के मुताबिक मकामी वक़्त मुताबिक रात 9:10 पर इसराइल ने मशरकी इलाके में एक फौजी कैंप को निशाना बनाया। मिसाइल हमले में एक फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। उधर इसराइली फौज की तरफ से यह दावा किया गया है कि इसने सोमवार के रोज इसराइल के एक तैयारे पर फायरिंग के बाद तैयारा शिकन तोपखाने को निशाना बनाया है। इस हवाले से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक वाज़िया बयान में कहा है कि शामी फौज ने इसराइल के एक तैयारे पर हमले की नाकाम कोशिश की थी, जिसके जवाब में एक शामी फौजी कैंप को निशाना बनाकर तबाह किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद वाशिंगटन ने अपनी फौज मशरक़ वस्ता में अरसाल की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ता में अज़ाफ़ी फौज की तैनाती की भी मंजूरी दे दी है। उधर दूसरी जानिब जंग की तैयारियों के तनाज़ुर में ईरान की तरफ से मामलात को ठंडा करने की कोशिश भी सामने आई है। ईरान ने अमेरिका के साथ जंग बंदी के लिए साजिशों के जरिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंग के खतरात के पेश नजर खित्ते के ममालिक भी हरकत में आ गए हैं और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए सालसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात से मुतल्लिक रूस ने भी अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की हमायत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकराती दौर का सिलसिला ताहाल जारी है, ताहम फरीकैन अब तक किसी हतमी फैसले तक नहीं पहुंच सके। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक फरीकैन के जरिए फौजी इनखला का मामला ताहाल हल नहीं हुआ। तालिबान चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज निकल जाए, जबकि अमेरिका इस नुक्ते के खिलाफ है। रूसी दारुल हुकूमत मास्को में तालिबान और अफगानिस्तान सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इसी हवाले से रूसी वजीर खारजा सरगेई लारूफ ने साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई से भी मुलाकात की। मुलाकात के मौका पर उन्होंने कहा कि रूस अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की अफवाज की इनखला की हमायत करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शिमाली कोरिया ने अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन को जंग का सौदागर करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक शिमाली कोरिया की जानिब से ये बयान इस वक्त सामने आया कि जब अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन ने कहा था कि शिमाली कोरिया के नए मिसाइल तजर्बात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना है कि शिमाली कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल के कामयाब तजर्बे की कोशिश की है। अलबत्ता ये मिसाइल कम फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। शिमाली कोरिया ने जॉन बोल्टन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर शिमाली कोरिया के खिलाफ इकदामात की हमायत करते हैं। कबल अज़ीं इश्तियाल अंगेज इकदामात भी उठाए गए हैं।
ख्याल रहे कि शुमाली कोरिया की जानिब से ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जापान के 4 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान वो जापानी वजीर आजम के साथ मुलाकात में इलाकाई अमन और शुमाली कोरिया की तरफ से लाहिक खतरात पर भी गुफ्तगू करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि रुकन कौमी असम्बली अली वजीर की प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी क्यों नहीं किए गए। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये बात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के एक इजलास के दौरान कही, और ये वही अली वजीर है जिसने मुसल्लह अफराद के साथ मिलकर पाकिस्तानी चौकी पर हमला किया और 5 फौजी जवानों को शदीद जख्मी किया था, और जिसके बाद अली वजीर को हिरासत में ले लिया गया था। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि रुकने कौमी असम्बली अली वजीर के प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों नहीं जारी किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में मुलव्वस अफराद को सजाए मौत देने के लिए कानून साजी की हदायत जारी कर दी। बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर वजीर आजम ने मुलव्वस अफराद को सजाए मौत देने के लिए कानून साजी की बड़ी हदायत कर दी है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। बैनुल अक़वामी क्रिकेट मुल्क में वापस आ गई। एशिया कप के पाकिस्तान में इनकाद और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 2020 का एशिया कप 2020 के फॉर्मेट में होगा। टूर्नामेंट का इनकाद सितंबर में होगा। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने मंजूरी दे दी। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।